आज का टॉपिक है प्रोटीन और उसके डिफरेंट टाइप्स। प्रोटीन क्या होता है? ये पॉलीमर्स होते हैं एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के। दो तरह के अमाइनो एसिड होते थे, एक डी होता था, एक एल होता था। उसमें ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम देखते थे कि डी टाइप कौन सा और एल टाइप। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी होती है, 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो लीनियर सीक्वेंस होता है, जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिखाया हुआ है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, लीनियर सीक्वेंस होंगे यहाँ पे अमाइनो एसिड के, और वो बैकबोन फॉर्म करेंगे प्रोटीन की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ट्विस्टिंग हो गई है। ये अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा जो है वो दोनों क्या हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, और इनमें क्या हो गया? ट्विस्टिंग हो गई है पॉलीपेप्टाइड चेन की। मतलब देन टर्शियरी में क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें और ज़्यादा कॉइलिंग हो गई है। एंड क्वार्टरनरी में क्या होता है? ये एक या एक से ज़्यादा जो हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब यूनिट्स। और इन्हीं स्पेशल, इस तरह का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है इन सब यूनिट्स का, उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 तरह के लेवल आते हैं प्रोटीन्स में: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर को अब डिस्कस करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर सीक्वेंस होता था अमाइनो एसिड्स का, एंड इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के फंक्शन के लिए। बहुत सारे जो डिसीज़ होते हैं, जेनेटिक डिसीज़, जिनमें अब नॉर्मलिटी हो जाती है अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, तो उनमें जो मेनली चेंज आता है वो उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है चेंज। उसकी वजह से ही ये जेनेटिक डिसीज़ होता है। इधर दिया हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये लीनियर सीक्वेंस हैं अमाइनो एसिड्स के। यहाँ पे सी ग्रुप है, देन आर, देन एच, देन नाइट्रोजन लगा हुआ है, NH ग्रुप लगा हुआ है, फिर सी, फिर इसी तरह से ये लीनियर चलता जाएगा। तो ये एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, और मेनली वही रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शन के लिए एंड मेजॉरिटी ऑफ जेनेटिक डिसीजेस के लिए। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होती है? जो अमाइनो जो ग्रुप है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ये अमाइनो ग्रुप है, वो कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसके साथ कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है, ब्लू कलर की जो लाइन है, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बताया था ट्विस्टिंग होगी एंड फोल्डिंग हो जाएगी। अमाइनो एसिड आपस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सीक्वेंस में 2 तरह के होता है, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा हेलिक्स का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ट्विस्टिंग हो चुकी है यहाँ पे। सबसे मोस्ट कॉमन स्पायरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अल्फ़ा हेलिक्स को डिस्कवर्ड किया था पाउलिंग एंड कोरे ने 1951 में। इसके जो फीचर्स हैं अल्फ़ा हेलिक्स के, वो ये है कि ये टाइटली पैक्ड कॉइल स्ट्रक्चर है। इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बाहर की तरफ है। ये अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो आर ये लगा हुआ है, ये सारे क्या हैं? अमाइनो, ये बाहर की तरफ में है। एंड ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे तो वीक होता है, बट अगर ये औरों के साथ बाइंड, मतलब और भी इसके साथ हो, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्टेबलाइज करता है हेलिक्स को। यहाँ पे सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड में इवॉल्व होती हैं। हर एक अल्फा हेलिक्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 3.5। जो एक टर्न है इसकी, ये टर्न जो है उसके अंदर 3.5 अमाइनो एसिड्स होते हैं। डिस्टेंस होता है 0.54 नैनोमीटर का, स्पेसिंग होती है हर एक अमाइनो एसिड में 0.15 नैनोमीटर। ये स्टेबल हेलिक्स है और एनर्जी इसकी लोएस्ट रहती है। अनदर जो इसका फीचर है कि ये एक तो राइट हैंडेड है। 2 तरह के होते हैं, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, पर जो राइट हैंडेड है वो ज़्यादा स्टेबल है लेफ्ट हैंडेड से। जब इसकी मतलब ये थंब की डायरेक्शन को देख करके फिंगर राइट हैंड कर्ल होती है, तो इट मीन्स वो राइट हैंडेड होता है। उसके बाद कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो प्रोलीन होता है वो क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है अल्फ़ा हेलिक्स को। इसी तरह से और भी बहुत सारे एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर के साथ, जैसे एस्पारेजिन, ऐसे ही लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर।
जो बीटा प्लेटेड शीट है ये भी इसको भी डिस्कवर किया था। ये सेकंड टाइप है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। पाउलिंग एंड कोरेन ने इसको दिया था। इसमें भी क्या होता है, दो चेन होती हैं, दो से ज़्यादा पेप्टाइड चेन होती है। एक चेन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब इसमें दो तरह की फॉर्म होती है, एक पैरेलल होता है, एक एंटी पैरेलल होता है। पैरेलल यानी कि जो सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में ये अरेंज हैं। और एंटी पैरेलल में क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये इधर है, ये इधर है। तो इस तरह से क्या होगा, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक पैरेलल होता है, एक एंटी पैरेलल होता है। पैरेलल मीन्स सेम डायरेक्शन में अरेंज हो, और एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। दैन टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है प्रोटीन की, ये बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक दो चीज़ें होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग पोर्शन होता है, वो इंटीरियर की तरफ पे होता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, आयनिक इंट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती हैं। इनकी वजह से ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। ये यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मेजोरिटी जो प्रोटीन की होती है वो तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है 2 या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, अनरिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि जो सिमिलर ना हो, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर तो एक चैन होती है पॉलीपेप्टाइड तो उसको बोलते हैं मोनोमर, प्रोटोमर या सबयूनिट। डायमर मतलब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, और टेट्रामर मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं इनमें, क्वाटरनरी के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस एंड आयनिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंस इसकी ये होती है कि बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे जैसे कि अमाइनो एसिड का रेगुलेशन करना है, कार्बोहाइड्रेट का रेगुलेशन करना है, तो इसमें इन्वॉल्व होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंड सेलुलर फंक्शन के लिए भी एग्जाम्पल इसमें आता है हीमोग्लोबिन, अस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये इसमें एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पे था अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, उसके क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स।